Very good morning, students. So, as we were doing the chapter number 2, that is microorganisms, friend and foe. So, just a recap that we have did earlier. Firstly, what are the microorganisms? They are the very small organisms which cannot be seen with the naked eye. That means which can be seen by the microscope only, some aids only. Fine. And their study is known as microbiology. Then, as you told earlier, that they can be unicellular or multicellular, and they can be alone or they can exist in groups, and their groups are known as colonies. Fine. Microorganisms are found in all kinds of environment, चाहे वो बहुत ठंडा हो, चाहे वो बहुत गर्म हो, एंड चाहे वो बहुत ड्राई हो, मार्शी हो या वेट हो, means सारे environments में you will get the microorganisms. So if we will ask that where do microorganisms live, microorganisms live all around us. हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी हर जगह, एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो पानी में, सॉइल में, हॉट स्प्रिंग्स में, आइस जो बहुत ठंडी है, डीप ऑन द ओशन फ्लोर, हाई इन द एटमॉस्फेयर, एंड दे आर ऑन एवरीथिंग वी टच. कुछ भी टच कर रहे हैं, हमारे स्किन, हमारे क्लोथ्स, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के ऊपर, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह देख सकते हो, हर जगह ढूंढ सकते हो. ठीक है. So if we talk about the type of microorganisms, the types are 5 types are there. That was bacteria. बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स आपने बुक में से भी देखे थे एंड एक्स्ट्रा भी देखे थे. दिस इज़ ई कोली, एंड इन योर बुक यू आर हैविंग स्टेफिलोकोकस. आई एम अगेन सेइंग दैट दीज spellings are very important and somewhat complex, so you have to learn it by dividing the word. Staphylococcus. So you have to learn firstly Staphy, S-T-A-P-H-Y, Staphy, then loco, L-O-C-O, then cus, C-C-U-S. ठीक है. In this way you will find these spellings to learn very easily. Then you are having fungus. In fungus you can get the bread mold, the yeast, and in protozoans you get, protozoans are also called as protists. So in this you can get the paramecium and then amoeba and euglena. paramecium की spelling भी आपको तोड़ के बनानी पड़ेगी, जैसे para, then moi, then cium. Fine. Then you are having virus. You are all coping up with the virus going on. That's why you are sitting at the home and we are also teaching from the home, है ना. So these are very unique characters. Viruses are very unique characters. ये इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी टेल, हेड, एंड प्लेट, टेल, फाइबर्स, एंड ये अगर बाहर से हम देखें तो ये दूसरी वायरस है, HIV वायरस है. अब देखो वायरस के बाहर जो, मतलब ये अपने स्ट्रक्चर को ना चेंज करती रहती है. ये अपने चेंज क्यों करती है? ताकि हमारी बॉडी इसको पहचान ना सके, क्योंकि हमारी बॉडी एक बार इसको पहचान लेगी देन वी विल क्रिएट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट. फाइन. सो बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव लॉन्ग. एंड वायरसेस की प्रॉपर्टी पता है क्या है? वायरसेस एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से रहती है. जब ये हवा में घूम रही है, किसी सरफेस पे पड़ी है, देन इट इज़ लाइक अ नॉन लिविंग थिंग. बट एज इट कम इन कॉन्टैक्ट विद सम plant or animal or bacteria or any living body, then they show the characteristics of living organism and then they start multiplying inside it. और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होती जाएगी तो इन्वेजन बोलते हैं उसको. ठीक है. इन्वेजन मीन्स जैसे वो कहते हैं ना
दुश्मन का अटैक होना, एज सच हमारी बॉडी भी इन्वेड होती है। और कौन इन्वेड करता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया करता है, फंगस, वायरस, ठीक है। ये इनका इन्वेड करने से हमें प्रॉब्लम क्या होती है? बट फर्स्टली देखो, ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में छोड़ते हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। और साथ में क्या होता है कि दे आर सो स्मॉल बट स्टिल दे मल्टीप्लाई देमसेल्व्स इन अ लार्ज नंबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में टॉक्सिन्स छोड़ेंगे, देन इट विल बिकम अ पॉइजनस इश्यू, है ना। एंड देन दिस कोविड का तो आप देख ही रहे हो, लंग्स में ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। Then up to this, if we take the recap, then we can say that what are the type of microorganisms? Name 2 examples of bacteria. Bread mold is an example of which type of microorganisms? And then name any 2 protozoans and 2 examples of algae. So this much we have done yesterday or in previous class. So now we are moving further. That microorganisms, how microorganisms are friendly to us, how we can say that they are our friends. अभी हम देख रहे हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स वायरसेस की वजह से हम इतना मुश्किल में हैं, then still we say that microorganisms are our friends also. How? See, these are the points. That milk से कर्ड जो बनती है, that is also from bacteria. Microorganism, which microorganism? That is bacteria. And which bacteria? It is lactobacillus. ठीक है, now you have to open your books. We will do it with the books also, but firstly see the main points. Then making bread. Bread is made by fermentation. And with which microorganism? It is a type of fungus, that is yeast. Then making alcohol products, alcohol, wine, acetic acid, vinegar, ये सारी चीज़ें भी fermentation से बनती हैं, that is again with the help of yeast. Then sewage treatment is also there. Sewage, see, some waste pipes are there, and these waste pipes are thrown into the स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स, है ना, सीधा रिवर में डाल दी जाती हैं। ये जो वेस्ट पाइप्स जो होती हैं कहाँ से आती हैं? इंडस्ट्री से, फैक्ट्रीज से. सो दीज वेस्ट pipes and sewage pipes are known as effluents. Then these are being treated by biologically also. Biologically means using bacteria. And this process of treating the sewage or industrial waste with the bacteria, it is known as bioaugmentation. We will read it further. Then in agriculture they are very useful. Then energy and fuel production. In agriculture में क्या होता है? They are useful for production of nitrogen, as the plants need minerals also for their growth, for their healthy growth. So for that they need nitrogen mainly to form the proteins बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए. एंड फ्रॉम वेयर द नाइट्रोजन इज़ कमिंग, बिकॉज टोमेटा देखो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, है ना. एज सच नाइट्रोजन हमारे पानी में नहीं घुल सकती कि वो पानी से रूट्स में जाए और रूट से प्लांट में जाए. सो फॉर दिस सम गॉड हैज़ मेड सम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, एंड दैट्स टू इन द रूट्स ऑफ द प्लांट. See the miracle. प्लांट्स की रूट्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं. स्पेशली आई नो यू हैव रेड इन 6th and 7th class also, like leguminous plants, and there we are having rhizobium bacteria. ये क्या करते हैं? They take nitrogen from the atmosphere and they convert into soluble forms like nitrates.
फिर वो सॉल्यूबल फॉर्म्स पानी में घुल जाती हैं एंड देन पानी के थ्रू दे टेक it by the roots take it and take it to the plant. Fine. So in this way microorganisms help in agriculture, and then energy fuel production is there, environment cleaning is there. Who clean the environment? That is the decomposers. Then making medicines. Which medicines? Antibiotics and वैक्सीन्स जो अभी कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड कोरोना की जो वैक्सीन बनी है, that is also made by microorganism, which the COVID itself सेम वायरस से बनी है, उसकी किल्ड और वीकेंड फॉर्म बनाई गई है, ताकि हम थोड़ी सी हमारी बॉडी में डाल देंगे तो उसका कुछ एक परसेंटेज हमारी बॉडी में जाएगा और थोड़ा अमाउंट जाएगा, देन आर ब्लड will identify this very easily, and then they will form the antibodies and special proteins to destroy this, ताकि जब अगली बार ये वायरस कभी भी आपकी बॉडी में आए, they will identify, they will form the antibodies जल्दी से, and then you will gain the immunity against it. Now we are going to read these topics from the book, and I will be showing you the pictures, fine, by one. So here we are doing the topic microorganism as our friends one by one. So you have to underline these lines, and these are very important. The bacteria which is used to form the curd is lactobacillus bacteria. As favorable temperature, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों में हमें मिल्क को थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है और गर्मियों में थोड़ा कम, नॉर्मल, ठीक है। और ऐसे ही एक फेवरेबल टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड, ठीक है। और चीज़ बनाने में बैक्टीरिया के साथ फंगस भी यूज़ होती है। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस। देन फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी, देन दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ये 2 मार्क्स में आता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, जब हम फंगस को ऐड करते हैं डो में तो क्या होता है, इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये डो के अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, एंड देन वो इतनी सारी गैस प्रोड्यूस होती है कि वो जो बैटर होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाता है, काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। नाउ इफ़ समवन सेज यू टू डिफाइन फर्मेंटेशन, यू हैव टू राइट दिस प्रोसेस दैट यीस्ट reproduces rapidly in the dough on adding it in the dough, and then it produces carbon dioxide, then it trap in the dough, trap होने के बाद डो का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है and it becomes fluffy, right? Then we are coming on the lactobacillus. This is the lactobacillus bacteria in the curd. पीछे कर्ड दिखाई दे रही है और इसमें ये जो रोड टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, these are lactobacillus bacteria. This is lactobacillus. सो कर्ड के बेनिफिट्स तो सभी को पता है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे स्किन की केयर करते हैं, हमें अच्छा इम्यून सिस्टम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा करते हैं, इट इम्प्रूव्स बोन एंड टीथ हेल्थ। देन अगर हम सिर में लगाएं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, कैन बी यूज्ड एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड फूड बहुत टेस्टी लगता है कर्ड के साथ, है ना, इज़न्ट इट? कुछ और कोई सब्ज़ी अच्छी ना लगे तो हम कर्ड के साथ खाते हैं। ये देखो डो हमने इतना सा तैयार करके रखा था यीस्ट के साथ, एंड फर्मेंटेशन होने के बाद इसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ हो गई, है ना। सो फर्मेंटेशन इन बेकरी प्रोडक्ट्स अकर व्हेन यीस्ट कन्वर्ट, यीस्ट कर क्या रहा है, उस फूड के अंदर की जो शुगर है उसको डिकम्पोज कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, एंड देन उससे 2 चीज़ें बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। देन कार्बन डाइऑक्साइड एनेबल्स द, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो डो होता है वो बढ़ जाता है
और बेकरी प्रोडक्ट्स में जो अल्कोहल बनता है उससे एक फ्लेवर आ जाता है, उससे एक खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है. ये सारे टेस्टी बेकरी प्रोडक्ट्स है विच यू गेट फ्रॉम दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस. और ये जो आपको पाउडर टाइप दिखाई दे रहा है, दिस इज़ यीस्ट. ये जो है दिस इज़ यीस्ट. फाइन. ये ऐड की जाती है. यीस्ट आपको इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगी, पाउडर्ड फॉर्म में भी मिलेगी. सॉलिड फॉर्म को आपको इसको या तो छोटे उसमें ब्रेक करना पड़ेगा या इसको पानी में घोलना पड़ेगा. ये इसका अगर माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर देखें, यू कैन सी द यीस्ट लाइक दिस. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट एंड इट जनरली वी गेट द यीस्ट इन द कॉलोनीज, क्लस्टर्स में मिलती है. दिस इज़ द यीस्ट. ये बेकरी की यीस्ट है स्पेशली. So then the next topic, that is alcoholic beverages. Alcoholic beverages में भी आपको क्या करना है, that which microorganism is used, that is fungus. Again ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है नेचुरल शुगर को जो सीरियल्स में है या फ्रूट्स में है. दैट मीन्स अल्कोहल किससे बनी, या तो सीरियल से या फ्रूट से, एंड इट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. एंड इनसे जो अल्कोहल बनती है, इट इज़ यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस. कौन सी, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं और ये भी ऐसे ही बनता है. देन सीवेज ट्रीटमेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है. कुछ बैक्टीरिया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं. दिस इज़ नोन एज द बायोऑगमेंटेशन. फाइन, यू हैव टू अंडरलाइन लाइक दिस. ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दिस because बीच में suggestions आएंगे. I will not give you the textbook questions. This is how the alcohol is being prepared. See how did they ferment beer. Beer कैसे बनती है, ये sugar है and the sugary solution डाला, might be that of the means beer normally fruit से बनती है. So fruit solution डाला, juice डाला, fruits के अंदर जैसे yeast डालेंगे, yeast converts sugar and then after fermentation the yeast will form the either carbon dioxide, ये बाहर आ गई, and then this become the alcohol. ये alcohol बन गई. So yeast is converting sugar into carbon dioxide and alcohol. I hope that it is very clear to you. Again देखो, sugar और yeast को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, ऑक्सीजन उसमें से निकाल दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल आफ्टर फर्मेंटेशन बन गई. सेम प्रोसेस इन द कार्टून फॉर्म. नाउ दीज आर द अफ्लुएंट्स. ये जो पाइप्स कैरी कर रही हैं, पानी की स्ट्रीम में गंदा पानी आ रहा है, दीज आर नोन एज अफ्लुएंट्स. और अफ्लुएंट्स जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है, उसको हम एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं. ठीक है, और उसमें एफ्लुएंट्स देखो ये डालते हैं, दीज आर द एफ्लुएंट्स. ये एफ्लुएंट्स इसमें स्पेशली डाले गए हैं. ये क्या करेंगे, सीवेज को डिकम्पोज कर देंगे एंड देन दे विल बी फिल्टर्ड एंड क्लोरिनेटेड एंड देन दे विल बी सेंट फॉर द यूज़. सो I think it's enough for today. So you have to read up to page number 21. See, it's very important part of this chapter. This chapter is already very important. ठीक है, so read each and every line of this. I hope you have get the assignment of previous chapter also. So complete it within time. Thank you very much. And do read this and make at least 25 internals and write it in the internal notebook. Thank you.